अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है रियल एनालिसिस पे। तो आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और ये थ्योरम जो है हम रियल एनालिसिस में देख रहे हैं। हमारे पास अगर दो नंबर्स हों, जैसे कि एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो ये हमने अगर आर एन कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस से लिए हों, तो देन ये बात ऐसे लिखी जा सकती है कि एक्स नाम का होल स्क्वायर इक्वल होगा एक्स डॉट एक्स के। और सेकेंडली ये बात लिख सकते हैं कि एक्स डॉट वाई जो है ये इक्वल होगा माड ऑफ एक्स वाई और लेस देन इक्वल टू माड ऑफ एक्स और माड ऑफ वाई के। तो ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है इसको हम काशी शिवार्ड इनइक्वलिटी भी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कहा जाता है स्टेट एंड प्रूव काशी शिवार्ड इनइक्वलिटी, तो आप ये वाला स्टेप ही करेंगे। तो ये दो थ्योरम है और उसके ये दो मेन पार्ट हैं। अब हम स्टार्ट लेने लगे हैं इसको इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इसको प्रूव करना हमारा यहाँ पे काम है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस ले लिया। फर्स्ट केस में हम ये ले रहे हैं कि नंबर 1 कि हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर हमने ले लिया यहाँ पे x जो है हमारे पास, आप जानते हैं चूँकि यूक्लिडियन स्पेस जो होती है वहाँ x की वैल्यू x1 फिर x2, अगर ये Rn से चूँकि बिलोंग कर रहा है तो ये जाएंगे xn तक। तो ये हमने यहाँ तक इसे लिख लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास है ये किससे हमने लिए हुए हैं, Rn से ले लिए हैं। R के ऊपर ये जो रियल है, रियल नंबर को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ एक्स डॉट एक्स जो है, आपको पता है एक्स की वैल्यू ये सारी है, तो इट मीन कि ये इक्वल होगा सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई डॉट एक्स आई। स्टूडेंट ये लाइन हमने कैसे लिखी है, ये आपको पता है कि जब आप लोग यहाँ पे ये मैं सारी समझने के लिए ये लाइन लिखने लगा हूँ कि आपके पास ना अगर x दिया हुआ है और साथ में डॉट x है, तो इसका मतलब होता है कि x की जगह ये सारी वैल्यू है x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और साथ में डॉट x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो जो कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके मुताबिक पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें तो x1 डॉट x1 बनेगा, यानी कि उसके बाद बनेगा नेक्स्ट हमारे पास प्लस x2 डॉट x2 अप टू सो ऑन एक्स एन डॉट एक्स एन। तो आपको पता है कि इसको जनरली जो है ना 1 1 को हम लिख सकते हैं एक्स आई और साथ में डॉट एक्स आई, यानी कि ये लिख सकते हैं। और इन सबको शो करने के लिए साथ में सम इक्वल टू, सॉरी मैं ये आपको शायद दिखाई नहीं दिया, तो इसमें हमारे पास है एक्स आई और एक्स आई हमने लिखा, और आई जो है ना वो 1 से लेके कहाँ तक जाना था हमने एन तक है। यानी आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो ये बन जाता है। तो इसलिए ये आप बेशक नोट करते हैं तो करें, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं कि ये टर्म हमने ऐसे लिख लिया है। अब स्टूडेंट ये जो टर्म लिखी हुई है इसको देखें, अगर दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट हो ए डॉट बी या ए डॉट ए, तो उसे ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पे आते हैं ये, अच्छा याद रखिए ये जो टर्म होती है ना x1 x2 ये बेसिकली एक वेक्टर ही है। तो यहाँ पे हम आते हैं जी x डॉट x हम कर रहे हैं, याद रखिए x भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, इक्वल है किसके, सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। तो एक्स आई डॉट एक्स आई को हम लिख सकते हैं एक्स आई के मॉड का स्क्वायर। अच्छा ये जो हमने लिखा है एक्स आई मॉड का स्क्वायर, हाल तो ये हमारे पास है, इस टर्म को हमने ऐसे लिख लिया है। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इसकी पावर 2, यानी ये भी लाइन लिखी है। और ये जो 2 हमने लिखा है इसके बाहर हमने खुद से एक 1/2 लिखा, अगर खुद से 1/2 लिखा तो बाहर एक 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये टर्म वही बन जाती है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये किसकी डेफिनेशन है, ये नाम की डेफिनेशन है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो x का नाम है वो स्क्वायर के इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड में है x डॉट x। तो फिर आपने इस तरीके से दिस इम्प्लाइज दैट कि जो x का नाम होता है वो इक्वल होता है किसके, x डॉट x के। तो दिस इज कंप्लीट द प्रूफ। तो ये आपने थ्योरम का फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव किया है। अब स्टूडेंट हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे, पार्ट 2 में
ये जो मेरे पास है यहाँ पे टू प्रूव x डॉट y इज लेस देन इक्वल टू x नाम और y नाम, ये जो है ना काशी-शिवार्जिनी इक्वलिटी है, ये हम शो करना चाह रहे हैं। तो जो कि ऊपर आपने स्टेटमेंट में पार्ट नंबर 2 में देखा है, ये जो स्टेटमेंट है, तो अब हम इसको शो करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ले लेते हैं लेट फॉर एनी लेम्डा बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेट फॉर एनी लेम्डा बिलोंग टू रियल नंबर, हम ये इसको लिख सकते हैं कि ज़ीरो इक्वल टू नाम ऑफ x माइनस लेमडा वाई, इसका होल स्क्वायर इक्वल है x माइनस लेमडा वाई इंटू एक्स माइनस लेमडा वाई। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये ऊपर हमने जो पढ़ी है उससे हम इसे कह सकते हैं कि ये, यानी कि आपको पता है होल स्क्वायर हो अगर नाम का तो उसे सेपरेट किया जा सकता है। याद रखें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हमने इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जस्ट ये एक टर्म ली हुई है, ये एक टर्म ली है, उसको दो बार हम लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये टर्म हमने ली क्यों है, कैसे ली है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कि आपने जब ये प्रूव करना है तो फिर आप, इसका मतलब होगा कि आपको ये टर्म जो है वो गिवन है। गिवन मीन कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है, यानी हम यहाँ पे ये इक्वेशन इसके इक्वल हो सकती है। तो अब हमारे पास है यहाँ पे, ये मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा है, इसलिए कि ज़ीरो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, ये हमने टर्म ली है। अब याद रखें कि ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो से बड़ी है या उसके बराबर है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है टर्म जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती कि इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो नेगेटिव आंसर नहीं देती। तो ये है तो पॉजिटिव, यानी कि ये चीज़ बड़ी है ज़ीरो से, या फिर ज़ीरो भी हो सकती है। आपको पता है कोई वैल्यू ऐसी रखी जाएगी दोनों बराबर हो जाए तो ज़ीरो भी हो सकती है या ज़ीरो से बड़ी हो सकती है। तो ये आपने लाइन लिखी है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें सिंपल वे से, मल्टीप्लिकेशन जो आप जानते हैं कि x को आप x के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे x डॉट x, फिर इसके बाद नंबर है, इसको इसके साथ लिखने का और सेंटर में माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा x डॉट लेमडा वाई। थर्ड वन पे हमने ये दोनों लिख लिया। अब इसका नंबर है फिर माइनस लेमडा वाई डॉट एक्स, और फिर है माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा लेमडा वाई डॉट लेमडा वाई। तो ये यहाँ तक आपने लिख लिया। अब स्टूडेंट याद रखें कि x डॉट एक्स ये दोनों वेक्टर हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि ये x ना, ये जो x डॉट एक्स जो है x नाम का स्केयर के इक्वल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने ऊपर भी यूज़ की हुई है, यहाँ पे जो है ना इसी से ये निकला हुआ है, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव की है, उसी के हेल्प से ये किया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्केयर लिखना मैंने भूला हूँ, यहाँ स्केयर होता है, यानी ये लिखा हो तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये इससे हमने ये लिख लिया है। अब हम आते हैं ये दोनों टर्म्स जो हैं इनमें लेमडा को जो कि कांस्टेंट है बाय ले लेंगे लेमडा, तो साथ में आ जाएगा एक्स डॉट वाई। ये दोनों वेक्टर हैं एक्स और वाई। वेक्टर क्यों आपको पता है कि यूक्लिडियन स्पेस से लिए हुए हैं। और इसी तरीके से माइनस और फिर लेमडा, और इसको चूँकि कोम्यूट होता है, आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कोम्यूट मीन के एक्स को पहले लिख सकते हैं और वाई को बाद में। और इसी तरीके से यहाँ से हमने लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया और पीछे बचेगा वाई डॉट वाई। तो ये आपने लाइन लिख ली है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ गया एक्स नाम का स्क्वायर माइनस लेमडा जो है, अच्छा ये दोनों सेम है, ये भी और ये भी बिल्कुल एक जैसे, इसे टू कर देते हैं, टू एक्स डॉट वाई। और ये जो टर्म है इसे लिखा जा सकता है लेमडा स्क्वायर, और ये जो वाई है और ये जो वाई है इसको वाई, जो कि ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इस प्रॉपर्टी के तहत इसे लिखा जाएगा वाई नाम का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे कहते हैं कि एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये जो टर्म लिख लिया हमारे पास। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं जो इक्वल डाल रहा हूँ इसका मतलब है ये चीज़ इसके इक्वल है, लेकिन इस साइड पे ज़ीरो से के लिहाज से ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही है। ये याद रखिए कि ये टर्म यहाँ से चल रही है और लेफ्ट साइड पे दोनों नीचे आ रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे चूज़ करने जा रहे हैं, चूज़
लेमडा को हमने चूज कर लिया एक्स डॉट वाई ओवर वाई नॉर्म का स्केयर। अच्छा, अब आपका सवाल ये पैदा होता है हाउ टू चूज द लेमडा। तो ये जब इसको प्रूव किया गया, काशिश शिवाज ने इसको प्रूव किया, तो उसने लेमडा जो है चूँकि कोई वैल्यू है तो कोई वैल्यू भी हो सकती है ये, तो चूँकि हमें हमारे प्रूव के लिए ये वैल्यू सूटेबल है, क्योंकि लेमडा हमने जो लिया हुआ है ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बल्कि हमने इसे आर से लिया, लेमडा को अगर आर से लिया हुआ है हमने, तो फिर इट मीन कि ये रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो ये देखें हमारे पास एक्स वाई ओवर एक्स नाम का स्केयर जो है ये हमने इसे चूज़ किया। इसे चूज़ करने का पर्पज़ चूँकि हमें इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। और अब हम आते हैं और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे लेमडा है। अब लेमडा कितनी जगहों पे है? दो जगहों पे है। आप यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी एक्स नाम का होल स्क्वायर माइनस 2 लेमडा की जगह आपने लिख दिया एक्स डॉट वाई डिवाइडेड बाई वाई नाम का स्क्वायर, और इसके साथ साथ आपने लिख दिया है एक्स डॉट वाई। ये आपने तमाम वैल्यू पुट कर ली। अब आप इसको देखें तो यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर मतलब एक्स डॉट वाई, इनके ऊपर आपने स्क्वायर डाल लिया और नीचे जो है ना वाई नाम के ऊपर पावर आ जाएगी 4, क्योंकि आपने उसका स्क्वायर लेके पुट किया है। और यहाँ पे जो टर्म थी वाई नाम का स्क्वायर, तो ये आपने इस तरह लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है इसके मुताबिक यहाँ पे ये वाई का नाम का स्क्वायर इसके 4 वाले से काट के या 2 बचेगा, तो आपकी वैल्यू यू बन जाएगी नाम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट वाई ये 2 टाइम आ गया है, तो साथ में नीचे क्या है हमारे पास वाई नाम। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं 2x डॉट वाई का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है इसे लिखा, और नीचे है वाई नाम का स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे प्लस एक्स वाई इसका होल स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा वाई नाम का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए तो ये दोनों टर्म जो हैं ये सेम है, ये -2 है और वो +1 है। तो आप -2 में से +1 निकालें तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी, क्या बन जाएगी एक्स नाम का स्क्वायर माइनस एक्स डॉट वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई नाम का होल स्क्वायर। तो क्या किया है इसमें से इस टर्म को माइनस किया, दो में से एक निकला तो एक रह गया है पीछे, नेगेटिव निकला है क्योंकि ये दो थे और वो एक था। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब स्टूडेंट आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है? चल रहा है जी एक्स माइनस लेमडा वाई का होल स्क्वायर नाम का स्क्वायर, और इधर है लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें वाई नाम के स्क्वायर के साथ, यानी यहाँ पे वाई नाम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो इधर 0 के साथ वाई नाम का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई वाई नाम स्क्वायर। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ज़ीरो जो है वो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वाई नाम इंटू एक्स माइनस लेमडा वाई का स्क्वायर और साथ में नाम, और सॉरी ये स्क्वायर बाहर है, ये बाहर स्क्वायर है, और इसके साथ साथ यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स नाम का स्क्वायर और साथ में वाई नाम का स्क्वायर, और साथ में आपने यहाँ पे लिख देना है माइनस एक्स डॉट है यहाँ पे एक्स डॉट वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपने इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया है। अब याद रखिए कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पे इसको हम निगलेक्ट करके अगर इन दोनों को आमने सामने रखें तो ये यूँ बनेगी लाइन के ज़ीरो लेस देन इक्वल टू क्या लिखा आपने? ज़ीरो लेस देन इक्वल टू एक्स नाम का स्क्वायर वाई नाम का स्क्वायर और माइनस एक्स डॉट वाई का होल स्क्वायर। ये अच्छा स्टूडेंट ये जो लाइन है इस लाइन को आप लोग अगर ये इधर शिफ्ट कर लें तो आपकी इक्वेशन यूँ बन जाएगी कि x डॉट वाई का स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू x नाम का स्क्वायर और y नाम का स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा, इसको हम पहले तो हम लिख सकते हैं ये जो टर्म है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसे लिखा जा सकता है x डॉट वाई इसका मार्ट और फिर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर हो तो मार्ट लिख सकते हैं, यानी कि
क्योंकि स्केयर भी पॉजिटिव करता है, माड भी पॉजिटिव करता है। लेकिन आप यहाँ से 2 2 कैंसिल नहीं कर सकते थे, पहले माड बनाएंगे और फिर कैंसिल कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इसे माड बना लिया। और ये हो गया जी एक्स नाम का स्केयर, वाई नाम का स्केयर। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है माड में और नाम में? सिर्फ इतना होता है कि समझ लें कि नाम जो है एक वेक्टर क्वांटिटिकल है, माड भी वेक्टर ही है, लेकिन ये कि ये हम ये भी माड ही है, वो भी माड ही है। मतलब ये सिर्फ ये कि ये टर्म में हम लिखने में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है एक्स वाई, अब मैं इन दोनों स्केयर को कैंसिल कर सकता हूँ। तो एक्स डॉट वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स का नाम और साथ में वाई का नाम आ गया। तो ये हमारे पास आ गया एक्स नाम और वाई नाम। याद रखिए कि इनमें कोई डॉट प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, बल्कि इसमें भी आना चाहिए डॉट। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे नाम डॉट, जब ये हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डॉट आएगा। तो ये हटने की वजह से ये हमने डॉट लिखा है। तो ये हमारे पास है जो इक्वेशन बनी है, इसको हम लोग कहते हैं काशी-शीवाल इनइक्वलिटी। इसको फर्दर जो है थोड़ा सा हम शुरू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये कि हमने जो शुरू में लाइन लिखी थी, अब लाइन क्या थी हमारे पास? हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी जिसको आपने ऐसे लिखा था कि एक्स माइनस लेमडा वाई नॉम होल स्क्वायर। क्वेश्चन हमने इससे शुरू किया था। तो ये लाइन हमने कहाँ से लाई थी, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो ये एक नोट है जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि नोट में हम ये कह रहे हैं, यानी ये थ्योरम का हिस्सा ना समझें इसे। तो माड ऑफ जो हमारे पास एक्स है और वाई है, ये टर्म ये लेस देन इक्वल टू है नाम ऑफ एक्स और नाम ऑफ वाई के। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब हमारे पास जो यहाँ पे है, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है ना, इसका मतलब है ये अपर बाउंड है इसका। ये क्या है? ये अपर बाउंड है इसका। आपको पता है अपर बाउंड की ये डेफिनेशन होती है कि जो चीज़ ये बड़ा है और बराबर है इसके, तो इसका मतलब है ये इसका अपर बाउंड है इसका। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसका अपर बाउंड है। अब हम कहते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, हम यहाँ कहते हैं कि इफ़ टू जो वेक्टर हैं, वेक्टर आर पैरेलल, तो देन आपके पास क्या आता है? देन two vector are parallel, then we can write a equal to tb। आपको पता है वेक्टर पैरेलल हो तो a equal to tb लिखा जाता है, अगर पैरेलल ना हो तो a is not equal to tb। यानी कि आपने ये पढ़ा हुआ है, या a is equal to लेमडा b, इसको हम कहते होते हैं लेमडा b और लेमडा। तो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो ये कंडीशन होती है, वेक्टर पैरेलल ना हो तो ये कंडीशन होती है। तो आपको पता है कि जब भी हम दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर हमने लिया हुआ है x और दूसरा लिया हुआ है y, तो आपको पता है कि या तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे या पैरेलल नहीं होंगे। तो दो स्टेटमेंटें बन रही हैं, एक ये है और दूसरी ये स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट में से हमने लिख दिया a माइनस टी बी, ए माइनस टी बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस टी बी का नाम जो है वो इक्वल टू क्या आ गया? ज़ीरो। तो अब हमारे पास आ गया इफ़ अ वेक्टर। याद रखिए कि ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल जो भी चीज़ होती है, जैसे कोई कहे कि ज़ीरो के इक्वल टू है, तो इसका मतलब आप मार्ड ऑफ टू इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइडों में मार्ड डाल सकते हैं। ऐसे ही दोनों साइडों में हमने नाम ले लिया है। अब हमने इस वाली कंडीशन के ऊपर आना है, और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस टी बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। तो इसका मतलब है दो कंडीशनें बनी, एक ये और एक ये। एक दफ़ा ये कह रहा है ज़ीरो है, दूसरी दफ़ा कह रहा है नहीं ज़ीरो है। तो ओवरऑल अगर हम इस दोनों स्टेटमेंटों को जोड़ दें तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ निकलेगी? अगर a माइनस टी बी जो है उसका नाम या तो वो ज़ीरो से बड़ा है, या आर हम कह सकते हैं ज़ीरो का नाम जो है वो माइनस टी बी जो है वो उससे छोटा है। ये कहाँ से हमने निकाला? देखें, पहली स्टेटमेंट से हम कह रहे हैं a माइनस टी बी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये जो इक्वलिटी वाला साइन है ये हमने इधर से ले लिया। नॉट इक्वल वाला जो साइन था वो हमने इससे लिया। मीन के आप देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें हैं और इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। दो मीन एक इक्वल और एक ग्रेटर देन, और इसमें दो क्या? एक इक्वल और एक लेस देन। तो बल्कि इसको भी जो है ना, ये ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो ए है, ए माइनस टी बी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वही चीज़ लिखी है। ये स्टेटमेंट हमने बनाई कैसे है? देखें, अब हमें पता चला कि
ये जो नाम है वो या तो ज़ीरो के इक्वल आएगा, इसने कहा है कि नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल मीन टू से के ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन कैसे? क्योंकि जब नाम है तो नाम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने ये टर्म लिखी है। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है कि यहाँ पे अगर हम टी की जगह लेमडा सब्स्टिट्यूट कर लें तो ए माइनस लेमडा बी जो है इसका नाम जो है ये हमने इसलिए पीछे सवाल में चूज़ किया। ये आपको जो है वैसे समझ आनी चाहिए इस टॉपिक की, क्योंकि ये आपने थ्योरम को जो प्रूव में शुरू में जो वैल्यू ली है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो मैं इस थ्योरम को रिपीट कर देता हूँ। थ्योरम आपका क्या था? इसका नाम था काशी शिवाज। काशी शिवाज जो है हमारे पास है इनइक्वलिटी है, और इसके मुताबिक आपने इसके प्रूव किया, और शुरू में जो चीज़ यहाँ पे चूज़ की थी उसके बारे में थोड़ा सा आपने डिस्कस किया कि ये क्या है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।